गायत्री परिवार की स्थापना भी जब परम पूज्य गुरुदेव ने करी तो उसके पीछे भाव वसुधैव कुटुंबकम का ही रखा। एकता, समता, शुचिता, ममता, इनमें से दो को व्यक्ति निर्माण का आधार बनाया तो दो को समाज निर्माण का बनाया। पीछे भाव यही था कि वो जो नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, वो जो भाव है जो न केवल वहाँ पर बल्कि हम लोगों के कुलगीत के अंदर भी विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, इस रूप में अभिव्यक्त होता है, वो वसुधैव कुटुंबकम का ही भाव था। मुझे याद है एक अद्भुत घटना जो वर्षों पहले घटी। रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलने के लिए केशव चंद्र सेन गए, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। जब मिलने के लिए गए तो उनके साथ 200 के करीब स्वयंसेवक थे, उनमें से एक विवेकानंद भी थे। विवेकानंद के जाने के पीछे का कारण कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं था। घर में बड़ी विषम परिस्थितियां थीं, उनकी माँ बीमार थी, पिता रहे नहीं थे, बहन ने आत्महत्या कर ली थी और भाई घर छोड़ के चले गए थे। बहुत जगह प्रयत्न करने के बाद भी विवेकानंद को जॉब नहीं मिली थी। 80 स्कूलों से उनको लगभग रिजेक्शन का लेटर मिल चुका था और केशव चंद्र सेन उस समय के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक थे। तो जब मिलने के लिए गए तो उनको ये लगा कि यदि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिल रहे हैं और वो थोड़ी सिफारिश कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी जॉब लग जाए। इस भाव के साथ विवेकानंद गए। जब वहाँ पहुँचे तो केशव चंद्र सेन को तो रामकृष्ण परमहंस ने कुर्सी के ऊपर बिठाया, नीचे ज़मीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, उनको लगा कि शायद पहचान नहीं पाए कि कौन आए हैं। तो लोगों ने कहा कि अध्यक्ष वहाँ बैठे हैं कुर्सी के ऊपर। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर तो दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा कि विवेकानंद को तो कौन जानता है, उस कक्ष में बैठे लोग भी नहीं जानते थे। 18 साल के एक बेरोजगार नवयुवक ही थे और केशव चंद्र सेन को तो पूरा भारत जानता था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है। उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले चलेगा नहीं। बोले चलता वही है जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है। बोले ये वाला चलेगा। विवेकानंद के लिए बोले कि ये वाला चलेगा। और जो वो बात है वो शांति कुंज गायत्री परिवार के लिए भी उतनी ही अक्षुण्ण है, उतनी ही सत्य है। 1938 में जब गुरुदेव ने पहली बार अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया और अखंड ज्योति की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, तो उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, अखबार मिलता नहीं था, पेपर मिलता नहीं था। गुरुदेव उसको हाथ से बनाते थे, 250 प्रतियाँ छापते थे, लोगों के घर में बांट के आते थे, पैसे लेते नहीं थे। लोगों ने कहा कि चलेगी कैसे, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन छापते नहीं हो। बड़े बड़े लोगों ने उसको एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट बताया, न चलने वाला प्रयत्न। गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, अखंड ज्योति के अंदर लिखा और ये लिखा कि यदि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी, और जो जल रही है अखंड वो उन्हीं के द्वारा प्रज्वलित है। देवी योजना है, ईश्वरीय संकल्प है। हम लोगों का सौभाग्य कि उसका हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिल पाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।